स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल को निकालना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एकदम आसानी तरीका से फैक्टोरियल निकालना समझ में आने वाला है। तो आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और हम एकदम बेस्ट तरीका से फैक्टोरियल को निकालते हैं। तो फैक्टोरियल निकालने से पहले हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं कुछ संख्याओं का। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, कुछ एग्जांपल लिया है, उसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल है। तो इसका मान कितना होता है, सबसे पहले आपको मान को ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आप मान को ज्ञात कर लेते हैं तो आपको इस पर कोई फैक्टोरियल पर कोई भी बड़ी बड़ी संख्या आपसे पूछे, चाहे क्वेश्चन पूछे आपसे, तो आप लगा लेंगे। तो देखिए 2 फैक्टोरियल यानी आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन आपको कितना बार करना होगा, जब तक आपको एक न मिले, जब तक आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो 2 ऐसे एक कम लीजिए, वो गुणे के रूप में लीजिए। तो गुणे के रूप में कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यही होगा 2 का फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल को हम गुणे के रूप में लेंगे, तो इसका हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करेंगे, कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा बाबू, 2 होगा। यानी 2 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 2 आएगा। उसी तरह 3 का भी कीजिए, यानी 3 से एक एक अंक कम करते चलना है, ये भी गुणे के रूप में लिखते हुए, ठीक ना। आपको कितने तक जाना है, जब तक आपको एक न मिले। तो देखिए कैसे क्या करना है, 3 को लिखना है, 3 फैक्टोरियल का निकालना है तो गुणे के रूप में 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, गुणे के रूप में आपको लिखना है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, हमको 1 तो मिल गया तो करिए गुणा, 3 दूना 6 और 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 को रख देंगे। उसी तरह 4 फैक्टोरियल का कीजिए, तो 4 फैक्टोरियल कीजिए, 4 यहाँ रखिए और 4 से छोटा एक एक अंक छोटा गुणे के रूप में लिखना है, तो 3 हो जाएगा, उसके बाद से 2 हो जाएगा, उसके बाद से फिर से 1 हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा कीजिए, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा। एक में हम 24 से गुणा करेंगे तो 24 होगा। आपको उसी तरह 5 फैक्टोरियल का मान आपको निकालकर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आइए हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 प्लस 5 गुणे 3 फैक्टोरियल है, इसका हमको मान बताना है। तो आइए इसे हम एकदम बेस्ट तरीका से सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम 3 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने निकाला है 3 फैक्टोरियल का मान, कितना है बाबू, 6 है। तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पर। हमको फैक्टोरियल तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसी तरह से आपको और भी कोई संख्या लेते हैं तो आपको उससे फैक्टोरियल आपको उस पर पूछा जाए, 6 लीजिए, चाहे 8 लीजिए, 10 लीजिए, 12 लीजिए, आप जितना भी लीजिए, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमने कहा कि आप पहले से निकाल लिया है। तो लिखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 को रखिए, प्लस में कितना है बाबू, 5 है, तो 5, 3 फैक्टोरियल का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ गुणे के रूप में गुणा लगा है, तो गुणा लगाइए और 6 को उतार लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बोर्ड मास के रूल लगाना है, ठीक। अगर आपको बोर्ड मास के रूल नहीं आता है तो आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा, आप वहां से जाकर देखकर आप एकदम आसानी तरीका से बोर्ड मास के रूल को आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, बोर्ड मास में सबसे पहले हम भाग को सोल्व करते हैं, भाग नहीं रहता है तो हम गुणा को सोल्व करते हैं, ठीक। तो कीजिए गुणा को सोल्व, क्या होगा, देखिए 6 से हम 5 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 30 हो जाएगा ना। तो 4 है, प्लस का कितना हो जाएगा, हम इस दोनों का गुणा करेंगे तो 30 होगा। तो 30 को रखिए, अब क्या कीजिए, 30 में 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह आपको क्या करना है, इस दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। हमें भी तो पता चले आपको एकदम आसानी तरीका से समझ में आ गया है फैक्टोरियल निकालना। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।